सपने है ना, एक अजीब दुनिया। हर रात हम एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां कुछ भी हो सकता है। कभी कभी ये सपने बड़े अच्छे होते हैं तो कभी कभी बहुत डरावने। पर क्या कभी ऐसा लगा है कि कोई सपना सिर्फ सपना नहीं, बल्कि कहीं और से, किसी दूसरी दुनिया से आया हुआ कोई इशारा हो? आज हम गरुड़ पुराण के पन्नों को पलटेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि सपनों की दुनिया का आत्माओं के संसार से क्या लेना देना है। तो देखिए, आज की हमारी चर्चा में हम किन बातों पर गौर करेंगे। सबसे पहले सपनों की इस रहस्यमयी दुनिया को थोड़ा समझेंगे। फिर गरुड़ पुराण के उस खास सवाल पर आएंगे जहां से ये सारे राज खुले। इसके बाद हम उन सपनों के संकेतों को जानेंगे जो प्रेत बाधा की तरफ इशारा करते हैं। देखेंगे कि हमारे पूर्वज सपनों में क्यों दिखते हैं और इन संकेतों को नजरअंदाज करने का अंजाम क्या हो सकता है। और हाँ, आखिर में ये भी देखेंगे कि इन सब से निकलने का रास्ता क्या। चलिए, इस रहस्य की गहराई में उतरते हैं। सदियों से दुनिया की हर सभ्यता ने, चाहे वो मिस्र हो या अमेज़न के जंगल, सपनों को बहुत अहमियत दी है। किसी ने इन्हें भविष्य देखने का जरिया माना, तो किसी ने देवताओं का संदेश या आत्मा की यात्रा। तो यहाँ असली सवाल ये उठता है कि क्या हमारे सपने सच में किसी दूसरी दुनिया से भेजे गए गुप्त संदेश हैं, या फिर ये बस हमारे दिन भर के सोचे हुए विचारों का एक रिफ्लेक्शन है? गरुड़ पुराण की माने तो सच्चाई इन दोनों के बीच में कहीं है, और वो बहुत गहरी है। देखिए, हमारी इस पूरी पड़ताल का जो आधार है वो है गरुड़ पुराण। ये हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक है, और ये कोई आम किताब नहीं है। ये तो खुद भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ के बीच हुए एक बहुत गहरी बातचीत का रिकॉर्ड है। इसमें जीवन, मृत्यु और उसके बाद की दुनिया के बारे में वो रहस्य हैं जो कहीं और नहीं मिलते। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक शब्द को समझना बहुत जरूरी है, प्रेत बाधा। हिंदू मान्यताओं में इसका मतलब है उन मृत आत्माओं की वजह से होने वाली परेशानी जो किसी वजह से इस दुनिया और दूसरी दुनिया के बीच में ही फंस गए हैं, जिन्हें मुक्ति नहीं मिली। और हमारी सारी खोज वो इसी एक सीधे से लेकिन बहुत गहरे सवाल से शुरू होती है। गरुड़ ने भगवान विष्णु से पूछा, हे देवेश, जो आत्माएं प्रेत योनि में भटक रही हैं, वो करती क्या हैं? वे कहना क्या चाहती हैं? कृपा करके मुझे बताइए। अब हम आगे जो भी जानेंगे वो भगवान विष्णु का इसी सवाल पर दिया गया जवाब है। तो भगवान विष्णु ने उन छिपे हुए संकेतों के बारे में बताना शुरू किया जो सपनों के जरिए हम तक पहुंचते हैं। ये संकेत एक तरह से इशारा है कि कोई अतृप्त आत्मा हमसे संपर्क साधना चाहती है। तो चलिए देखते हैं ये कौन से डरावने लेकिन जरूरी संकेत हैं। भगवान विष्णु बताते हैं कि अगर कोई सपने में खुद को बेबस, जंजीरों में जकड़ा हुआ पाए, या ऐसी भूख प्यास से तड़पता हुआ देखे जो कभी मिटती ही नहीं, तो ये एक गहरा संकेत हो सकता है। जरा सोचिए, आप खाने बैठे हैं और कोई आपका खाना छीन ले, या कोई अनदेखी शक्ति आपका पानी पी जाए। और इससे भी अजीब, अगर कोई खुद को बैल या पक्षियों की भाषा में बात करते हुए पाए, तो ये सब प्रेत बाधा के खतरनाक इशारे हो सकते हैं। अब ये जो है ये बहुत दिलचस्प है। भगवान विष्णु विकृत रूप के बारे में बताते हैं। इसका मतलब है कि सपने में कोई जाना पहचाना जीव, जैसे कोई बैल, घोड़ा या इंसान, अपने असली रूप में नहीं बल्कि एक बहुत ही बदसूरत और डरावने रूप में दिखाई देता है। ये बिगड़ा हुआ रूप ही उस आत्मा की तकलीफ का प्रतीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मामला और भी ज्यादा व्यक्तिगत हो जाता है। अक्सर ये आत्माएं परिवार के लोगों या पूर्वजों का रूप लेकर सपनों में आती हैं। इसीलिए इन संकेतों को समझना और भी जरूरी हो जाता है। गरुड़ पुराण कहता है कि अगर कोई मृत पूर्वज सपने में बिना कपड़ों के या बहुत बुरी हालत में दिखे, तो ये उनकी अतृप्ति का एक दुखद इशारा है। लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला संकेत है किसी जिंदा प्रियजन, जैसे अपने जीवन साथी या बच्चे को सपने में मरा हुआ देखना, या फिर अपने बेटे, पिता या पति को घर छोड़कर हमेशा के लिए जाते हुए देखना। ये सिर्फ बुरे सपने नहीं हैं, ये बहुत गहरे भावनात्मक संकेत हैं। एक और बहुत ही खास संकेत है सपने में खुद को खाने और पानी के लिए भी भीख मांगते देखना। ये सपना सीधे सीधे उस भटकती आत्मा की भूख और प्यास को दिखाता है। इसी तरह अगर कोई खुद को किसी तीर्थ स्थान पर पिंडदान करते हुए देखें, तो ये एक साफ संदेश है कि कोई पूर्वज अपने मुक्ति के लिए इन कर्मों की आस लगाए बैठा है। तो हमने ये सारे संकेत तो जान लिए, पर क्या होगा अगर कोई इन्हें देखकर भी अनदेखा कर दे? अगर कोई सोचे, अरे ये तो बस एक बुरा सपना था। गरुड़ पुराण इस बारे में एक बहुत साफ और गंभीर चेतावनी देता है।
यहाँ सबसे जरूरी और डरावनी बात यह है कि ग्रंथ के हिसाब से इन संकेतों को नजरअंदाज करना और श्राद्ध जैसे उपाय नहीं करना उन दुखी आत्माओं के श्राप को सीधा सीधा बुलावा देना है। और ये श्राप सिर्फ उसी एक इंसान तक नहीं रहता, बल्कि उसकी आने वाली पीढ़ियों पर भी असर डालता है। और ये श्राप दुर्भाग्य का एक ऐसा चक्र शुरू कर देता है जिसे तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसका असर कई जन्मों तक दिख सकता है, जैसे वंश का आगे न बढ़ना, धन दौलत का खत्म हो जाना, गरीबी और बीमारियों से घिरा जीवन और यहाँ तक कि रोजी रोटी के साधन भी छिन जाना। इससे पता चलता है कि इस विषय को कितनी गंभीरता से लिया जाना चाहिए। अच्छा, इतनी सारी गंभीर और निराशाजनक बातें जानने के बाद मन में एक डर सा बैठ जाता है ना? लेकिन गरुड़ पुराण हमें सिर्फ अंधेरे में नहीं छोड़ता। जहां ये परेशानियां बताता है, वहीं ये समाधान की तरफ रोशनी भी दिखाता है। ये बताता है कि इस खतरनाक चक्र को तोड़ा जा सकता है। और ये जानना वाकई एक राहत की बात है कि मूल ग्रंथ में इन भटकती आत्माओं को शांत करने और इस तकलीफ को हमेशा के लिए खत्म करने के उपाय और अनुष्ठान भी पूरे विस्तार से बताए गए हैं। मतलब जहां समस्या है वहीं उसका समाधान भी मौजूद है। तो अब हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल ये है, आखिर गरुड़ पुराण में इन डरावने सपनों का सामना करने और अतृप्त आत्माओं को शांति दिलाने के लिए कौन से उपाय बताए गए हैं? वे कौन से अनुष्ठान हैं जो पीढ़ियों तक चलने वाले श्राप को भी तोड़ सकते हैं? इसका जवाब जानना ही इस पूरी कहानी का अगला और सबसे जरूरी हिस्सा है।